Dear students, our next topic is expression for lateral displacement. इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टडी करा था उसमें क्या रिजल्ट आया था, इमर्जेंट रे इज़ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो ये हमारी इमर्जेंट रे है और ये हमारी इंसिडेंट रे, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस है हमको वो कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली लेटरल शिफ्ट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे। तो वो कितना है, एम एन डैश है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैंने यहाँ पे एंगल 90 शो कर रखा है। तो जल्दी से हम डायग्राम समझते हैं। ए बी सी डी हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। म्यू ए का मतलब कि ये एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये म्यू जी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हमारा नॉर्मल है। और ये एल पॉइंट है, ये इसको मैंने परपेंडिकुलर पूरा एक्सटेंड कर दिया, ये हमारा एल डैश है, 90 है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। और ये वाला जो एंगल है नॉर्मल के साथ जो बन रहा है, ध्यान से देखना, नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये I2 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड कोरस्पॉन्डिंग हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R2। और ये वेव, ये जो लाइट है ये बाहर की तरफ जा रही है। आई होप कि आपको डायग्राम सारा समझ में आ गया होगा। अब आपने ये देखना है कि ये जो डेल है बेसिकली ये हमारा है एक्चुअल में डेविएशन ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली रे को ऐसे जाना चाहिए था, तो लेकिन वो इस तरफ जा रही है ना, ये वाली आपको जो एल एम रे नज़र आ रही है, तो ये आपको डेल समझ में आ जाना चाहिए। ये बेसिकली डेविएशन है, कितना, इतना डेविएशन है, लाइक इसको होना तो ऐसे चाहिए बट ये यहाँ पे जा रही है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन है। सो वो जो एंगल था लेट एम एल एन डैश बी डेल डेविएशन ऑफ ऑन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमने साइन डेल कैलकुलेट करना है। साइन डेल का मीनिंग हम साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं आपको भी डायग्राम से शो करता हूँ कि परपेंडिकुलर क्या है, एम एन डैश है, और जो हमारा हाइपोटेनियस है एल एम है। तो अभी आपको मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ, तो आप ये केयरफुली चेक करेंगे। ये जो ट्रायंगल है एल एम एन डैश, इसमें ये हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल है, और ये वाला एंगल है, तो यही बेस अज्यूम करते हैं। तो साइन डेल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यानी कि एल एम। दोबारा देखें आराम से वीडियो पोज करके, एम एन डैश क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है एल एम। तो अब साइन हमारा डेल क्या हो जाएगा, एम एन डैश अपॉन एल एम। इससे हम एम एन डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एम एन डैश इक्वल टू एल एम साइन डेल। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर उसी तरह हम कोस R1 निकाल लेंगे। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन हाइपोटेनिस है। तो कोस R1 को हम डायग्राम से कैसे कोरिलेट करेंगे, ये रहा हमारा डायग्राम, और इसमें आप देखोगे ये वाला R1 है। ट्रायंगल कौन सा लेना है, एल एल डैश एम। दोबारा देखो एल एल डैश एम, और ये बेस है, और कोस का फॉर्मूला होता है, कोस R1 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो आप देखेंगे अगर ये एंगल बेस एंगल है तो बेस कितना हो जाएगा, एल एल डैश, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा एल एम। ठीक है, ध्यान से आप देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो कोस R1 विल बी एल एल डैश अपॉन एल एम। ये कैसे है डायग्राम से आपको बता दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस एल एम को ऊपर भेज देना है, कोस R1 को नीचे भेज देना है। तो एल एम कितना हो जाएगा, एल एल डैश अपॉन कोस R1। एल एल डैश जो है ये बेसिकली रेक्टेंगुलर जो ग्लास स्लैब है उसका जो ये उसकी थिकनेस है टी। डायग्राम से अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो एल है वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस एल डैश के बीच का डिस्टेंस है, एल एल डैश, दैट इज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब अपॉन कोस R1। अब हमने क्या करना है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एम एन डैश एल एम साइन डेल। उसमें हम क्या करेंगे, ये जो एल एम की वैल्यू है यहाँ पुट कर देनी है। आप आराम से देखो, कंफ्यूज मत होना, एल एम की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो वो पुट करेंगे टी अपॉन कोस R1 साइन डेल। तो बेसिकली हमने यही फाइंड आउट करना था, एम एन डैश कितना हो जाएगा, टी साइन डेल की फॉर्म में भी रख सकते हैं अपॉन कोस R1। तो ये भी एक्सप्रेशन सही है, ये भी सही है। डेल क्या है, वो एंगल जितना डेविएशन एंगल था, तो वो टोटल एंगल I1 में से R1 माइनस कर देंगे। वो डिपेंड करेगा कि कौन न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, ये गिवन है या ये गिवन है। तो डेल की जगह हमने I1 माइनस R1 पुट कर दिया। तो ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट।